लीग नून के रहनुमा 158 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल कदीर चौहान 27 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिन बारे हम आपको आगाह कर रहे हैं। डब्बे खुलना शुरू हो गए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं वो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन बहुत बड़ा दिन है आज। शाह गुलाम कादिर 2205 वोट लेकर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, LA 25 नीलम 1 से पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा दूसरे नंबर पर मौजूद है। LA 44 वैली नंबर 5 में मोहम्मद अहमद रजा, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से 144 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। राशिद इस्लाम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, दूसरे नंबर पर मौजूद है 58 वोट लेकर, जबकि LA 41 वैली नंबर 2 सबा दीवान आज़ाद उम्मीदवार हैं, 100 वोटों के साथ आगे हैं। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस, दूसरा मरहला आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का LA 42 का रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे हैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक मोहम्मद आसिम शरीफ, 11 वोट्स इनकी जानिब से लिए गए हैं और पीछे नजर आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन LA 34 जम्मू 1, जहां से 158 वोट्स के साथ नून लीग के नासिर हुसैन डार आगे हैं और तीर के निशान के साथ अब्दुल कदीर चौहान दूसरे नंबर पर मौजूद है। इसी तरह LA 45 का नतीजा वैली 4 से, जहां पर अब्दुल माजिद खान, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, आगे हैं और अब्दुल हमीद पीछे दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन दूसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाह गुलाम कादिर आगे हैं इस हल्के से और अब्दुल वहीद इस हल्के से पीछे हैं। मोहम्मद अहमद रजा, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, 144 वोट्स लेकर आगे हैं। राशिद इस्लाम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, यहां से पीछे दिखाई दे रहे हैं। सबा दीवान, जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रही हैं, आगे दिखाई दे रही हैं। LA 41 से वैली 2 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जबकि अब LA 42 का तज़किरा करें, वैली 3 का, तो मोहम्मद आसिम शरीफ, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, आगे दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनको कंपाइल किया जा रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। LA 34 से नून लीग से ताल्लुक रखने वाले नासिर हुसैन डार आगे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला है जिसके नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब्दुल माजिद खान LA 45 से वैली 4 से आगे दिखाई दे रहे हैं, ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। शाह गुलाम कादिर LA 25 यानी LA 25 से इंतखाबी निशान शेर नून लीग से इनका ताल्लुक, ये आगे दिखाई दे रहे हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से। LA 44 का नतीजा आपके साथ शेयर करें तो मोहम्मद अहमद रजा, नून लीग से इनका ताल्लुक, 144 वोट्स लेकर आगे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान LA 41 का इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, जब तक के 100 वोट्स लेकर ये आगे दिखाई दे रही हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला LA 42 का नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो मोहम्मद आसिम शरीफ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आगे दिखाई दे रहे हैं और नून लीग के उम्मीदवार यहाँ से पीछे दिखाई दे रहे हैं। एक और नतीजा LA 34 से जम्मू 1 से, जहाँ से नून लीग आगे दिखाई दे रही है, इनके उम्मीदवार नासिर हुसैन हैं जो आगे दिखाई दे रहे हैं। असगर हयात ने हमें ज्वाइन किया है, असगर से मज़ीद नताइज भी हासिल करेंगे। असगर, कौन कौन से हलकों के नताइज आपके पास आए हैं और कितने % नताइज को कंपाइल कर लिया गया है? जी देखें, वोटों की वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल होने के बाद गिनती का जो है वो आगाज़ किया गया। जो माजरीन की नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें हैं, इनमें 6 जम्मू की और 6 वैली की नशिस्तें हैं। यहाँ पर गिनती जो है वो की जा रही है वोटों की और नताइज जो है वो आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर जो है वो 6 बजे वोटिंग का वक्त मुकम्मल हुआ। अभी गिनती जो है वो इसमें जारी है। मुजफ्फराबाद डिवीजन की अगर बात करें तो अपर नीलम का जो हल्का है, इसमें जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शाह गुलाम कादिर, ये यहाँ से उम्मीदवार हैं। सरदार तनवीर इलियास जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्दुल वहीद जो है ये उम्मीदवार हैं। अपर नीलम के हल्के की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शाह गुलाम कादिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, इनको बरतरी हासिल है। इनके कुछ जो पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ के नताज आए हैं। लोअर नीलम की अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर और पीपल्स पार्टी के जो हैं मियाँ अब्दुल वहीद, इनके दरमियान
दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है। इस तरह मुजफ्फराबाद के जो LA-27 है, इसका जो नतीजा है, LA-27 का जो इलेक्शन है ये आज मुलतवी कर दिया गया। 4 अगस्त को होगा। LA-28 के कुछ पोलिंग स्टेशन पे जो है वो पोलिंग मुलतवी की गई है। कुछ जो इसके नताज आए हैं जिसके मुताबिक जो है वो पीपल्स पार्टी के बासिल नकवी और मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद के दरमियान जो है वो मुकाबला है और इसके नताज भी अभी आ रहे हैं। खावड़ा का हल्का आज खासी तवज्जो का मरकज रहा क्योंकि यहाँ पर जो है वो नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जो है वो इस नाखुशगवार वाक़े में जांबाग हो गया और कई 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। यहाँ पर कायम मकाम सदर जो हैं और स्पीकर कानून असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर का मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के राजा साकिब मुजीद से है और यहाँ पर दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। कुछ इब्तदाई नताज आए हैं, कुछ नताज में जो है वो साकिब मुजीद राजा जो हैं वो बरतरी पे हैं और कुछ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताज के मुताबिक जो है वो चौधरी लतीफ़ अकबर जो है वो आगे हैं। इस तरह अगर महाजरीन की नशिस्तों की बात करें तो वैली 4 है, वैली 5 है और जम्मू 6 की जो नशिस्तें हैं जहाँ यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में वोटिंग हुई है, इनमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं ये बरतरी पर हैं। मुख्तलिफ अगर हल्कों की बात करें, पेशावर से जो महाजरीन का हल्का बनता है यहाँ पे पीपल्स पार्टी के माजिद खान जो है ये जो है वो आगे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये तकरीबन जो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो इब्तदाई नताइज ये हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में जो है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है और नताइज जो है क्योंकि 6 बजे गिनती का आगाज़ हुआ है तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से नताइज अभी आना बाकी हैं। अभी इब्तदाई तौर पर 10 से 20% जो है ये नताइज आए हैं। जी ठीक है असगर, ये बताइएगा कि कौन कौन से हलके हैं कि जहां पर आप समझते हैं कि कड़ा मुकाबला होगा और कौन कौन सी जमातों के दरमियान ये कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं? जी देखें, जैसे कि अपर नीलम से अगर हम शुरू करें तो अपर नीलम के जो हल्का है यहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान मुकाबला है। तीनों उम्मीदवार जो हैं वो तगड़े उम्मीदवार समझे जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो इब्तदाई रिजल्ट जो हैं इसके मुताबिक जो है वो शाह गुलाम कादर और मियाँ अब्दुल वहीद हैं। और लोअर नीलम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये इन्हीं दो उम्मीदवार जो हैं इनके दरमियान मुकाबला है। मुजफ्फराबाद के अगर LA-28 की बात करें तो यहाँ पर बासिल नकवी और चौधरी शहजाद के दरमियान मुकाबला है और कांटेदार मुकाबला। यहाँ पे तकरीबन 70 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं जिनके इंतखाबात जो है वो मुलतवी किए गए हैं और जो राजा फारूक हैदर मुस्लिम लीग नून के सदर हैं इनका और जो इशफाक जफर हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुजफ्फराबाद से, इनका भी कांटेदार मुकाबला है। इसके अलावा सेनेटर जो जमात इस्लामी के अमीर हैं डॉक्टर मुश्ताक, ये भी इसी हल्के से मैदान में हैं। खावड़े के हल्के की अगर बात करें तो खावड़ा से जो है वो मुस्लिम लीग नून के साकिब मुजीद राजा और जो पीपल्स पार्टी के हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, जो है वो स्पीकर भी हैं और चौधरी लतीफ़ अकबर कायम मकाम सदर भी हैं। इस हल्के से कई मरतबा कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं साकिब मुजीद राजा, ये पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का में शामिल थे लेकिन इस इलेक्शन से कबल ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और ये सख्त मुकाबला जो है वो कर रहे हैं। इनका पलड़ा भी जो है वो इस हल्के में भारी लग रहा है। तो जो मुजफ्फराबाद डिवीजन के हैं, खासतौर पर जेलम वैली के हल्के हैं, यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कांटेदार मुकाबला है, जबकि कई कुछ जो हल्के हैं यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार भी मुकाबला कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा असगर, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह की जानिब से पहले मरहले के हवाले से प्रेडिक्शन की गई थी कि मुस्लिम लीग नून 8 से 9 सीटें जीतेगी। आज फिर से उनकी जानिब से कुछ इससे मिलती जुलती ही प्रेडिक्शन सामने आई है। आपने सारा दिन पोलिंग का ट्रेंड देखा और अब रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। आप समझते हैं कि नताइज इसी के लगभग होंगे जो राना सनाउल्लाह की जानिब से दावा किया जा रहा है? जी देखें, यहाँ पर मुजफ्फराबाद डिवीजन की अगर बात करें तो मुजफ्फराबाद डिवीजन के कुल 9 हल्कों पे पोलिंग होनी थी। एक नशिस्त पर पोलिंग जो है मुलतवी कर दी गई और एक जो है वो कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जो है मुलतवी की गई। कुल 7 नशिस्तें यहाँ पर जो है जिनके नताइज जो है वो आने हैं। यहाँ पर वज़ाहिर जो है वो मुकाबला है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान और जो है यहाँ पर मुकाबला जो है अगर 7 नशिस्तें हैं तो 3-4 का भी हो सकता है और मुस्लिम लीग नून जो है 5 नशिस्तें भी ले सकती है।
है कि उन्हें 2 नशिस्तें जिन पे जो इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए, इलेक्शन अमला ना पहुंचने की वजह से पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये दरख्वास्त की गई थी। उनमें जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे बाज़ल नकवी, वो अच्छी पोजीशन में थे, और दूसरे हलके में जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जावेद अयूब, ये भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। तो पीपल्स पार्टी को यहाँ से भी एक थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि सुबह इलेक्शन का जो अमला था, सामान था, ये टाइम पे नहीं पहुंच सका। तो पीपल्स पार्टी ने खुद जो है वो इस हवाले से ये मुतालबा इलेक्शन कमीशन से किया। तो जो बाकी 7 नशिस्तें हैं जिनमें इनमें मुस्लिम लीग नून की जो है वो अक्सरियत लग रही है। अब ये देखना है कि किस हल्के में कितना, क्योंकि टर्न आउट की बात भी है, कितना उम्मीदवार जो है वो वोटर को अपने को निकाल सके हैं। सुबह के वक्त टर्न आउट कम था, लेकिन दिन गुजरते जैसे आगे बढ़ता गया टर्न आउट ज़्यादा हुआ। खावड़ा के हल्के में हमने सियासी जो है गर्मी देखी कि उम्मीदवारों के जो हामी थे ये आमने सामने भी हुए, तसादुम भी हुआ। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार भी हैं, कायम मकाम सदर रियासत भी हैं, स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर, इनकी जानिब से पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि इन पर हमला किया गया, और इसकी तहकीकात का भी हुक्म दिया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसकी मजम्मत भी की। बाद में जो चौधरी लतीफ़ अकबर की जानिब से ये बयान आया कि उन पर हमले की कोशिश की गई, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ाम जो है वो लगाते रहे। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबी जो अमल है इसमें बेज़ाब्तियों के हवाले से मुख्तलिफ उसने खतूत भी लिखे, और जो तसादुम हुआ, एक कारकुन पीपल्स पार्टी का हलाक हुआ और कई अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। इस हवाले से भी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। जी असगर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और इस हवाले से जो हमले की बात अभी आपने की है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने भी इस बात पर रोशनी डाली है, मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया है। एक तरफ से तो ट्वीट कर दी गई है और ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप इसको कैसे कॉमेंट करेंगे इस पर? जी देखें, यहाँ पे अगर खावड़ा के हल्के की बात करें और लचराट के हल्के की बात करें, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इनकी जानिब से ये आज सुबह भी ये बात कही गई थी कि ये दोनों हल्के जो हैं वो इंतहाई हसास हैं, और यहाँ पे जो है वो इससे पहले भी वाक़यात जो है वो होते रहे हैं, और LA-27 और LA-28 इनके जो इलेक्शंस एक के मुकम्मल मुलतवी हुए हैं, एक के कुछ हल्कों के मुलतवी हुए हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन के। तो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन जो एरियाज हैं इनको इंतहाई हसास करार दिया गया था। ख़ासतौर पर ये जो लचराट का हल्का है जहाँ से बाज़ल नकवी, और जो खावड़ा का हल्का है जहाँ से कायम मकाम सदर जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि ये जो हल्के हैं ये जो है वो इसमें पहले भी इस तरह के वाक़यात जो है वो हो चुके हैं, और अब पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लगाती है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये इल्ज़ाम जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है कोई एक तरफा फैसला जो है वो ना करे, बल्कि शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो फैसला करे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ना सिर्फ ये खावड़ा का हल्का है बल्कि दीगर कुछ हल्के हैं जहाँ पे उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर धांधली का जो है वो इल्ज़ाम लगाया है। कुछ सबूत भी सामने पेश किए हैं। महाजरीन की नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्ज़ाम सामने आए, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है इन इल्ज़ाम की तरदीद करती है, और मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि उसके ठीक है। असगर, आपसे इस मुतालिक अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। अभी राजा परवेज़ अशरफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पर लिए चलेंगे। नकियाल में कत्ल होता है और हमारे उम्मीदवार पर FIR कट जाती है, और वो फिर बड़ी परेशानी के आलम में जो है वो कई दिन भागकर अपनी जमानत कराने के चक्कर में होता है। अब फिर ये क्या देना कि नहीं वो तो ऐसा कोई बात ही नहीं हुई, वो तो कोई ऐसा